हेलो गाइस, आज सब लोग देख चुके होंगे, चैनल पे वीडियो आ गया होगा कि अब इंग्लिश आने वाली है। इंग्लिश के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, वन शॉट में सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और जिसमें हम लोग कोशिश तो करेंगे कि पूरा चैप्टर पढ़ें, लेकिन इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बोर्ड्स बहुत नजदीक हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आज बिना किसी फालतू की बकवास किए हुए मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्या है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? रिटन बाय जेम्स हेरियोट। किसने लिखा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? जेम्स हेरियोट ने लिखा है। क्या है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में, उससे पहले ये बताता हूं। ट्रायम्फ का मतलब होता है विन, विजय, यानी कि जीत हुई है किसी चीज की। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में क्या है कि एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है मिसेस पंफ्रे, वो उसको बहुत ठूस ठूस के फालतू का खाना खिलाती है और सोचती है तो मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा सा क्यूटू पुटू कुचू पुचू है और इसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे बहुत सारा खिलाना है, नहीं तो ये कमजोर हो जाएगा। जैसा एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है मोहब्बत में। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है, बीमार हो गया है। अब जो हमारे राइटी स्टोरी के नरेटर हैं और इस स्टोरी के अंदर वो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर जेम्स हेरियोट, तो उन्होंने देखा कि ट्रिकी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, ट्रिकी बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। तो आगे चल के क्या होता है कि ट्रिकी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और वहां पे उसकी जो प्रोसेस है सही होने की वो शुरू होती है। तो वही अब हम देखेंगे स्टोरी में का आगे होता क्या है। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं चीजों को डिटेल में ना जाके मैं इतना ही बताऊंगा जितने में सारा काम हो जाए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इन चीजों को वाइंड अप करना है, फिनिश करना है। टाइम हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है, बोर्ड्स बहुत करीब है और अगर मैं एक चैप्टर को अब डिटेल से पढ़ाऊंगा तो मैं सिलेबस शायद पूरा नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage. Sausage तो सब लोग जानते होंगे, एक ऐसा इस टाइप की कोई खाने की चीज होती है, इसको सॉसेज बोलते हैं। With a leg at each corner, his eyes bloodshot and rheumy. Bloodshot and rheumy का मतलब है कि एक तरीके से उसकी आंखों से पानी बह रहा है। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो टंग है वो लॉर्ड है, ऐसे करके लटक रही है जैसे कुत्तों की जीभ लटकती है। तो मिस्टर हेरियोट इस स्टोरी के नरेटर हैं, वो कहते हैं कि मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने देखा, अपनी कार रोकी और मैंने देखा कि ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस के साथ है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, सॉसेज की तरह हो गया है। उसकी चारों टांगे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ फैली हुई हैं और उसकी आंखें से पानी बह रहा है और सामने देख रहा है, उसकी जबान जो है वो बाहर निकल रही है। बेसिकली डॉग्स की जीभ जो है वो बाहर निकली ही रहती है, लेकिन डॉक्टर हेरियोट बताना चाह रहे हैं कि ट्रिकी उनको बहुत मोटा और थका हुआ लग रहा है जब वो ट्रिकी से एक बार रास्ते में मिले हैं। अभी क्या हुआ, मिसेस पंफरे हेस्टेड टू एक्सप्लेन, हेस्टेड यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी की मिसेस पंफरे ने बताने में। हु इज मिसेस पंफरे? ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ट्रिकी की मालकिन कौन है? मिसेस पंफरे है। तो मिसेस पंफरे ने बड़ी तेजी की। ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियोट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। जब आदमी कुछ खाता नहीं, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, उसे बोलते हैं मालन्यूट्रिशन। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पंफरे कहती हैं, अरे मिस्टर हेरियोट, इससे पहले मिस्टर हेरियोट उनसे कुछ कहते हैं, उनके डांट लगाते हैं। मिसेस पंफरे ने उनसे कहा, अरे डॉक्टर हेरियोट, मैंने क्या देखा, मुझे तो देखा मेरा बेचारा ट्रिकी, क्या हुआ, हो सकता है ये कुपोषित ना हो जाए, इसको माल न्यूट्रिशन ना फेस करना पड़ जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रिकी को कुछ मॉल्ट दे रही हूँ। मॉल्ट क्या होता है? जो दूध में या पानी में घोल के पीने वाली ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह, उन्हें मॉल्ट बोलते हैं। कॉड लिवर ऑयल, जो स्पेशली हम लोग देखते हैं ना, कॉड एक मछली है, उसके लिवर को ऑयल आता है जो हमारे जिम बॉयज भी खा रहे होते हैं बॉडी बॉडी बनाने के लिए। कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ और मैं उसको हॉर्लिक्स भी दे रही हूँ रात में। और फिर क्या कह रही है बावली, फिर कह रही है नथिंग मच रियली, मैं तो कुछ दे ही नहीं रही उसको। इतना बुरा हाल एक कुत्ते का बेचारे का कर दिया, इंसानों की तरह उसको डाइट दी जा रही है जितनी इंसानों को भी ना दी जाए, उनको कह रही है नथिंग मच रियली। खैर, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब मिस्टर हेरियोट कहते हैं, मैंने तुमसे बताया था कि मीठा कम खिलाना, क्या तुमने उसको मीठा देना कम करा? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मिसेस पंफरे कहती हैं, हाँ मैंने कुछ वक्त के लिए ऐसा तो करा था, लेकिन मुझे
ऐसा लगने लगा कि ट्रिकी बहुत ज्यादा वीक हो गया, सो आई हैड टू रिलेंट यानी कि मुझे नर्म होना पड़ा, मुझे उसको दोबारा से चीजें देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो फिर मैं क्या कर सकी, मैं उसको मना ही नहीं कर सकी। अरे दे बेचारी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. मिस्टर हेरियोट कहते हैं कि मैंने बेचारे डॉग को देखा और उसकी बेचारे की यही गलती थी क्या, कि वो थोड़ा सा लालची था, उसको खाने का शौक था। He had never been known to refuse food. कहा जाता था कि वो कभी खाने को मना ही नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. और क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर हेरियोट। He would tackle a meal at any hour of the day or night. और ट्रिकी को कभी भी कुछ भी दिया जाए तो ऐसा नहीं माना जाता था कि ट्रिकी उसको खा नहीं पाएगा। ट्रिकी तो कोई भी मील को टैकल कर लेगा, खा जाएगा, गल्प कर जाएगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और हेरियोट कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि अभी तो बहुत सारी चीजें मिसेस पंफ्रे ने बताई नहीं होंगी, क्या क्या खिला रही है बेचारे को। बाप रे। Are you giving him plenty of exercise? हेरियोट कहते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज करा रही हैं। Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो कहती है हाँ देखो मेरे साथ ये वॉक पे तो जा रहा है, लेकिन जो हॉजकिन है हमारा गार्डनर, उसको क्या हो गया है, उसको लंबैगो हो गया है, तो अभी रिंग थ्रोइंग नहीं हो पाई। व्हाट इज लंबैगो? अगर ऐसे झुक के चलने लगता है, कोई कमर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज कॉल्ड लंबैगो। उन्होंने कहा कि लंबैगो हो गया है तो रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही। भाई रिंग थ्रो करते हैं ना डॉग को, और वो डॉग उसको पकड़ के लेके आ जाता है, उसमें उसकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, उसको बोल रहे हैं रिंग थ्रोइंग। तो वो कह रही है कि रिंग थ्रोइंग हो नहीं पा रही है हॉजकिन की वजह से। यह है ना, देखो ट्रिकी की हालत बेचारे की कैसी हो गई है, बिल्कुल फैल गया है, यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर हेरियोट। ठीक है, अब क्या हुआ, वो कहते हैं, हेरियोट कहता है आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने थोड़ा सख्त हो मिजाज में कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। हेरियोट कहते हैं अगर तुमने इसका खाना अब भी कम नहीं करा, इसको डाइट पे नहीं डाला, तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, तुम्हें अपना दिल पत्थर जरूर बनाना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड, मिसेस पंफ्रे तो भैया परेशान हो गई, कैसे करूंगी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर। ओ आई विल मिस्टर हेरियोट, मैं करूंगी, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी set off, head down along the road as if determined to put new regime into practice immediately. और मिसेस पंफ्रे ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। उन्होंने अपना चेहरा झुका लिया क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था न्यू रिजीम में आना। न्यू रिजीम यानी कि न्यू डाइट प्लान फॉलो करवाना, जो ट्रिकी के लिए बात की जा रही थी फॉलो करवाने की। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along with his little tweed coat. Tweed coat यानी कि ट्रिकी ने ऊपर जो पिक्चर में पहन रखा है, दैट इज अ ट्वीड कोट। तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्रिकी को बेचारे को टॉटर यानी कि रेंगते टॉटरिंग मींस रेंगना नहीं होता, लेकिन वो जिस तरीके से चल रहा था वो ऐसा ही लग रहा था। उन्होंने कहा मैंने बेचारे को अपने कोट में चलते देखा। अब वो ट्रिकी के बारे में थोड़ा सा और बता रहे हैं। ही हैड अ होल वार्डरोब। वार्डरोब किसको बोलते हैं? मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास जितनी भी पहनने की चीजें हैं ना, मेरी ज्वेलरी है, मेरी वॉचेस हैं, मेरी रिंग्स हैं, सबको वार्डरोब का नाम दिया जाता है। तो ट्रिकी का अपना पूरा एक वार्डरोब था भैया। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, भैया सर्दियों के लिए तो अलग कोट थे, गर्मी बरसातों के लिए रेन कोट थे। He struggled on drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था चलने फिरने में भी, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे मिसेस पंफ्रे का कॉल आने में, किस लिए कि ट्रिकी बेचारा बीमार हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो कॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रिकी से रिलेटेड, वो कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। क्या हुआ? मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे भैया बेहोश होने को तैयार, मरने को तैयार, डिस्ट्रॉट। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. क्या कह रही है? ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मुट्ठी भर भर के वॉमिटिंग हो रही है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, और अपना पूरा दिन स्पेंड कर रहा है रग पे, कालीन पे लेटे हुए पैंटिंग कर रहा है।
सांस नहीं आ रही होती ना, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग। पेंटिंग कर रहा है, वॉक पे नहीं जाना चाह रहा, कुछ भी नहीं करना चाह रहा। आई हैड मेड माय प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। हेरियोट कहते हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से ही बना लिया था, क्या कि अब ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है। वो एक तरीका क्या है कि ट्रिकी को फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करूं और अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वो बेचारी लेडी तो बेहोश होने को तैयार हो गई ये बात सुन के। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें पूरा अच्छे से पता था कि ट्रिकी उनको बहुत ज्यादा मिस करेगा और मिस करते करते मर जाएगा अगर वो अपनी मालकिन से रोजाना नहीं मिलेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहा, दृढ़ रहा। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मुझे लगा कि इस काम में तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं फटाफट ट्रिकी को लेने पहुंच गया और मैं मिसेस पंफ्रे की वेलिंग्स को दहाड़े मार मार के चिल्ला चिल्ला के रोने को सुन रहा था, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल भी ना देखा। आई मार्च आउट टू द कार, मैं फटाफट कार की तरफ को गया, बेचारे डॉग को अपने पीछे वाली सीट पे बिठाया और वो ब्लैंकेट में रैप हुआ था। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his tray bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber things, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Oh, realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब जो पूरा स्टाफ था ना, वो जो काम करने वाले लोग थे, वो ट्रिकी का सामान निकाल के रख रहे थे। क्या क्या सामान था ट्रिकी का? उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशन, उसका टॉयज, उसकी रबर रिंग्स जिससे वो खेलता था, उसका ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल जिससे वो पीने की चीजें पीता था। रियलाइजिंग दैट माय कार, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार तो इन सब सामान को उठा ही नहीं पाएगी, तो मैंने क्या करा, फटाफट गाड़ी उठाई और आई की तरफ को चल दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे मैं जा रहा था, मिसेस पंफ्रे ने रोते रोते कोट का बंडल मेरी गाड़ी में डाला। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जो साइड मिरर होता है ना गाड़ी का, इससे पीछे की तरफ दिखता है या सामने वाला मिरर कोई से, तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने पीछे की तरफ देखा और हर कोई क्या कर रहा था, ट्रिकी के दाने की वजह से रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन, उसको देखा। किसको देखा? एट द पैथेटिक यानी कि बेचारा लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. यानी कि पूंछ हिलाना, तो मैंने उसको ऐसे सर पे पैट करके प्यार करा और ट्रिकी ने बड़ी मेहनत से अपनी पूंछ हिलाई क्योंकि बीमार था। Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I know a cure for you. Poor old lad, बेचारा ट्रिकी यूं कहना चाह रहा है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल किसी भी चीज को करने की किक नहीं बची है। हमने किक मूवी तो सबने देखी होगी ना, सलमान खान कैसे किक की बात करते रहते हैं, किक की बात करते रहते हैं। तो भाईजान जिस किक की बात कर रहे हैं वही किक है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज को करने की कोई ख्वाहिश नहीं बची है, कोई इच्छा नहीं बची है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। क्या इलाज है? अरे बाप रे, बड़ा हो गया है। एट द सर्जरी, व्हाट इज सर्जरी हियर? सर्जरी का मतलब है वो हॉस्पिटल, वो वेट हॉस्पिटल जहां पे जानवरों का इलाज किया जाता है, जहां पे ट्रिकी का इलाज किया जाएगा, तो उसे सर्जरी कहा जा रहा है। तो एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। ट्रिकी लुक, जैसे ही मैं वहां पे गया तो वहां के जो पहले के डॉग्स थे उन्होंने मेरे आसपास घेरा बना लिया। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a second, decided he was an uninteresting object and ignored him. ट्रिकी ने क्या देखा कि वो जो नॉइजी पैक था, नॉइजी पैक यहाँ किसको कहा जा रहा है? वो जो डॉग्स बहुत सारे आवाज करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें सबको नॉइजी पैक कहा जा रहा है। तो ट्रिकी के आते ही वो सारे लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उसको स्निफ करने लगे, उसको स्मेल करने लगे, क्योंकि डॉग्स की एक आदत होती है जब भी कोई नई चीज, कोई नया इंसान कुछ भी देखते हैं तो उसको स्मेल करने लगते हैं, उसको स्निफ करने लगते हैं। द मोमेंट उन सबको ये फील हुआ कि ट्रिकी कोई हरकत ही नहीं कर रहा, कोई आवाज ही नहीं कर रहा, तो उन्हें लगा ट्रिकी क्या है, ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, भैया यहाँ से चलो, इसको पड़ा रहने दो। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट फॉर 2 days। मैंने उसके लिए एक बेड बनाया वहां पे ही जहां पे और डॉग्स भी सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. 2 दिन तक मैंने उस पे बहुत ज्यादा खतरनाक नजर रखी,
उसके बाद उन 2 दिन में मैंने उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, मैंने उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, बहुत सारा पानी दिया मैंने उसको। दूसरे दिन के एंड में वो क्या करने लगा, वो अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने लगा, और थर्ड डे पे वो थोड़ा थोड़ा विम्पल करने लगा। डॉग हल्की हल्की आवाज निकालते हैं ना अपनी, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आप सब लोग समझ गए होंगे, है ना। When I opened the door, ट्रिकी अब थर्ड डे पे वो विम्पल भी करने लगा और डॉग्स की आवाज भी सुनने लगा। When I opened the door, ट्रिकी trotted out, मतलब बाहर गया, and was immediately engulfed यानी कि घेर लिया गया by जो, कौन था जो, एक डॉग, द ग्रेहाउंड भी एक डॉग था, and his friends. After rolling him over, the thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat, surplus यानी कि एक्स्ट्रा होना, मुनाफा होना। तो क्या हुआ, सॉरी, कुछ देर बाद इधर उधर डॉग्स उसको दोबारा देख रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसा कि डॉग्स करते हैं, और इंस्पेक्शन करने के बाद आगे चले गए और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वाज व्हाइल प्रेस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. उस दिन शाम को क्या हुआ कि मैं खाना खिलाने के टाइम पे मौजूद था। अब खाना खिलाने के टाइम पे क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे ये एक लाइंस बनी हुई हैं सबकी, यहाँ खाने का बोल है, 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 यहाँ खाने का बोल है। तो इनमें सबके लिए एक एक करके खाना डाला जाता था और सब लोग आके लाइन से अपना खाना खाया करते थे। तो कहना चाह रहे हैं, और यहाँ पे बहुत रश हो जाया करता था, जब खाने का टाइम आ जाता था बहुत भीड़ हो जाया करती थी। तो मिस्टर हेरियट कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त क्या होता था, बड़ी हाई स्पीड ईटिंग होती थी। क्यों, अगर इसने पहले खा लिया तो ये इसका खाने आ जाएगा, इसने पहले खा लिया तो ये इसका खाने पहुंच जाएगा। तो ये क्या करते थे, लास्ट मील जो बचता था ना, बड़ा रिस्की रहता था, क्योंकि आसपास वाले खाना आ जाया करते थे जो स्लो खाता था। तो बड़ी तेजी से सब डॉग खाना खाते थे। तो हेरियट कहते हैं कि मैं वहां पर प्रेजेंट था। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, लेकिन casually inside one or two of them. जब सब लोगों ने खाना खा लिया, यानी कि सब डॉग्स ने खाना खा लिया, तो ट्रिकी क्या कर रहा था, ट्रिकी उन शाइनिंग चमकते हुए बोल्स को, यानी कि जो खा लिया गया सब अच्छा कर दिया गया, उन बोल्स को देख रहा था और उनको हल्का हल्का लिक कर रहा था, चाट रहा था। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया और हमने ये देखा कि ट्रिकी भी अब क्या कर रहा है, जॉसल कर रहा है। जॉसल क्या का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की में भीड़ में बाहर रास्ता खोलते हुए आगे आना, दैट इज कॉल्ड जॉसलिंग। तो ट्रिकी भी क्या कर रहा था, जॉसलिंग कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। रैपिड का मतलब तो हम सब लोग जानते ही होंगे, रैपिड मींस वेरी फास्ट। तो उस दिन से क्या हो गया, ट्रिकी की जो प्रोग्रेस है, जो सही हो रहा था ट्रिकी, अब वो रैपिडली हो रहा था। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages यानी कि उनकी फ्रेंडली लड़ाइयां। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. क्या हो रहा था कि ट्रिकी को अभी तक एक भी दवाई नहीं दी गई थी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि ट्रिकी को क्योर किया गया था बिना कोई भी एक मेडिसिन दिए हुए। इस बात का ख्याल रखना इस चीज का कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ही इसलिए हुई थी कि ट्रिकी को बिना उसके मेडिसिन के सही किया गया था। तो अब ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दी गई, वो दिन भर भाग दौड़ कर रहा था डॉग्स के साथ, उनकी जो लड़ाई झगड़ा है, मस्ती वाले लड़ाई झगड़ा, उनमें उनको ज्वाइन कर रहा था। और अब उसको बोल किया जा रहा था, यानी कि उसके साथ खेला जा रहा था, उसको स्क्वैश भी किया जा रहा था, दबाया भी जा रहा था, यानी कि खेल खेल में जो होता है। अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया था, जो चल भी नहीं पा रहा था। He became an expected member of the gang and unlikely silky little object among the shaggy crew. अब वो क्या हो गया था, गैंग का अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, गैंग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और उसमें जो शैगी क्रू था, यानी कि जो बालों वाले डॉग्स थे, उन्होंने सब उनके बीच में लगी नजर आता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर द शेयर एट द मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट। मील के टाइम पे वो भी लड़ाई झगड़ा करता था, वो भी मस्ती करने लगा था, और रात को चूहे पकड़ता था। He had never had such a time in his life. और इतनी मस्ती तो उसने बेचारे ने अपनी जिंदगी में कभी की ही नहीं थी। दूसरी ही तरफ क्या हो रहा था, ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे
hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins बोलते हैं खबरों को। तो दूसरी तरफ मिसेस पंपरे क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, एंशियस रहती थी, दिन में दर्जनों कॉल कर दिया करती थी। आई डॉज्ड the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct code worn accordingly to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly, यानी कि ठीक हो रहा है। तो मिस्टर हेरियोट कहते हैं कि मुझसे पूछा जाता था क्या आप उसको सही टाइम पे सही कोट पहना रहे हैं, क्या आप उसको सही टाइम पे सही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मैं क्या करता था, उन क्वेश्चन को डॉज करता था, यानी कि टाल दिया करता था। वैसे तो डॉज का मतलब ये होता है कि किसी चीज के आते ही झुक जाना या उससे खुद को बचा लेना। वही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर हेरियोट कि मैं अपने को उन क्वेश्चन से बचाता था, डॉज करता था, टाल दिया करता था उनको। लेकिन मैं एक बात जरूर बताता हूं कि ट्रिकी की जो प्रोग्रेस है, ट्रिकी की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो बहुत तेजी से चल रहा है, ट्रिकी बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। जैसे ही उन्होंने सुना कॉन्वेलेंसिंग, अच्छा बहुत तेजी से ठीक हो रहा है, अब मिसेस पंपरे को कुछ हुआ दिल में। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिया ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वही सेम गलती जो वो पहले कर रही थी। 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कुछ वक्त तक मैं और मेरे साथियों ने, हेरियोट कहते हैं कि 2 अंडे डेली के खाए, तो अब ट्रिकी को तो खाना देना नहीं था, यही इसकी सबसे बड़ी जड़ थी। तो हेरियोट कहते हैं कि जब तक क्या हुआ, मैंने और मेरे साथियों ने 2 अंडे डेली के खाए, लेकिन असल प्रॉब्लम कब आनी शुरू हुई, जब भैया वाइन्स की बोतल आ रही है ट्रिकी के लिए, ये थी असल परेशानी। ओफो, वाइन भी पी रहे हैं भैया। I was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with the 2 glasses of wine before and several during the meal. Tricky के तो मजे ही मजे भाई, ट्रिकी के लिए तो कोई सेरेमनी करती होगी लंच। We could hardly believe it when the brandy came to put a final. brandy आ गई, वो एक तो शराब, एक तगड़ी अच्छे ब्रांड वाली जो सिर्फ अमीर लग्जूरियस लोग कहते हैं। तो जब ब्रांडी आई तो असल में जब खेल शुरू हुआ तब आई सारी बात समझ में कि ये मसला है क्या। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ दिनों तक क्या हुआ, पूरी मौज रही पूरे स्टाफ की और डॉक्टर हेरियोट की। क्यों? क्योंकि अब तो अंडे, ब्रांडी और वाइन आ रही है रोज रोज। बड़े ही डीप कंटेंट के मजे के दिन थे। दिन की शुरुआत होती थी एक एक्स्ट्रा एग से और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडडे वाइन। दोपहर में वाइन मिलती थी एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली, बड़ा लग्जरी इसे हम दिन को खत्म कर देते। कैसे? ब्रांडी पी के। ओफ, वो मजे आ रहे थे। इट वाज अ टेम्पटेशन, बड़ी ख्वाहिशात थी कि क्या टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, के ट्रिकी को भैया परमानेंटली यहीं रख लो। बट आई न्यू मिसेस पंपरे वाज सफरिंग एंड after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंपरे वेट कर रही हैं ट्रिकी का, और 14-15 दिन बाद मैंने क्या करा, उनको फोन करके बताया कि ट्रिकी अब ठीक हो चुका है, आप आइए, आके इसको रिसीव कर लीजिए और ले जाइए। ट्रिकी वेट कर रहा है आपका। Within minutes, about 30 feet gleaming black metal. What is a gleaming black metal? यहाँ पे एक बड़ी चमकती हुई मेटल की कार की बात करी जा रही है। कुछ ही मिनटों के अंदर एक बड़ी सी गाड़ी ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी के बाद आके खड़ी हो गई। द शॉफर यानी कि ड्राइवर जो और काम भी करता है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, do tell me the truth. Is he really better? Mrs. Pumphrey गाड़ी से उतरी और उनके lips लड़खड़ाए। उन्होंने कहा कि Mr. Heriot, please सच बताइए क्या वाकई में ट्रिकी सही हो गया है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. और वो बिल्कुल ठीक हो गया है और आपका गाड़ी से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और मैं ट्रिकी को फटाफट लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मैं गया, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, खेल रहे थे, और वहाँ पे एक गोल्डन कलर का छोटा सा ट्रिकी भी था। In 2 weeks, he had been transformed into a lean, हार्ड मसल एनिमल। 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो कैसा बहुत तगड़ा, अच्छा, तंदुरुस्त एनिमल बन गया था। He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground, और चेस्ट उसको ऑलमोस्ट ब्रश करता ग्राउंड में। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि ट्रिकी थोड़ा सा छोटा था तो उसके जो बाल थे वो ग्राउंड से टच होते थे, तो अब वो बहुत सिल्की हो गया था, उसके बाल भी बहुत अच्छे से ग्राउंड में टच कर रहे थे। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open
while Tricky saw his mistress, तो मैंने देखा कि मैं ट्रिकी को लेके गया और शॉफर जो था अभी वो गेट खोले हुए ही खड़ा था और मैं ये देख रहा था कि जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. वैसे ही वो मेरी गोदी में से कूदा और फटाफट छलांग मार दी उसने, कहां पे? मिसेस पंफ्रे की गोदी में. She gave a startled oh and then had to defend herself as she fawned over her, licking her face and barking. और वो अपने आप को बचाने लग गई कि वो ट्रिकी अब उनको चाटने लग गया था, उनको प्यार करने लग गया था, उनके आगे पीछे कूदने लग गया था, जैसा कि डॉग्स करते हैं जब वो किसी को पसंद करते हैं. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Heriot," she cried. "How can I ever thank you?" Last line बाद में पढ़ूंगा, पहले समझा दूं. क्या हुआ कि मैं इतने, वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, मैं शॉपर की मदद करने लगा, वो सारा सामान निकालने में, उनके फेवरेट कुशन निकालने में, फेवरेट कोट निकालने में, जो आज तक यूज ही नहीं हुए थे, है ना. और जब वो सब लोग जाने लगे तो मिसेस पंफ्रे ने अपनी गर्दन विंडो से बाहर निकाली और कहा कि ओ मिस्टर हेरियट, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकती हूँ. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये सर्जरी की जीत है. अरे बाप रे, ये क्या है? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. आपका चैप्टर समाप्त हुआ विद इन 25 मिनट्स के अराउंड. 25 मिनट्स में हमने चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पूरा कवर अप कर लिया है. ये था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. कभी कभी चीजों में खुश रहने के लिए ऐशो आराम की जरूरत नहीं, एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. बड़ा कुछ ये चैप्टर हमें सिखा रहा है. मैं अगर वक्त होता तो इन चीजों को डिस्कस करता, लेकिन अभी मुझे कम से कम मिनट में चीजें बतानी है, आप लोगों को चैप्टर समझाने हैं. हमेशा पैसों की और लग्जरी की ऐशो आराम की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए. कभी कभी सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करना ही सब कुछ सही कर देता है. तो हम हमेशा पैसों के और लग्जरी के पीछे ना भाग के कभी कभी अच्छे लोगों के पीछे, अच्छे एनवायरनमेंट के पीछे भागे, हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालें. और असल में यही हमारी खुशी के लिए काफी होता है. सब कुछ पैसा नहीं होता. हाँ, पैसा और लग्जरी बहुत कुछ होती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता. ये इसीलिए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा गया, क्योंकि सर्जरी में ना कोई मेडिसिन दी गई, ना कोई इलाज किया गया. सिर्फ सर्जरी में रहा ट्रिकी, वहां का एनवायरनमेंट मिला और उससे ट्रिकी ठीक हो गया. एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर पढ़ना और सारे इसको चैप्टर को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना. मेरा भरोसा है कि अगर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के चैप्टर पढ़ा होगा, एक एक क्वेश्चन तुम सबको आ रहा होगा. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. जल्द ही मिलूंगा सेकंड चैप्टर के साथ.